ग्रह 9 होते हैं, जिसमें से कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, कौन स्त्री ग्रह है और कौन पुरुष ग्रह है। आज के वीडियो में इन सभी विषयों की चर्चा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में राशियों के भेद के बारे में आप लोगों ने जाना। आज ग्रहों के भेद के बारे में समझेंगे। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में से सूर्य और चंद्रमा को ग्रहों के राजा और रानी बताया गया है। राहु और केतु 2 छाया ग्रह होते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य सभी ग्रहों के राजा होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। दुष्ट या पापी ग्रह सूर्य को नहीं कहा गया है। जब राजा क्रूर होगा तभी वह देश या राज्य चला सकता है। राजा यदि स्वामी होगा तो वह कभी भी शासन नहीं कर सकता है। सूर्य स्वयं विश्व विधान का संरक्षक है और सदा विद्यमान रहने वाला सूर्य न तो कभी अस्त होता है न ही उदय होता है। सूर्य को काल पुरुष की कुंडली में आत्मा का कारक कहा गया है। सूर्य को पुरुष ग्रह एवं क्रूर ग्रह कहा गया है। दूसरे ग्रह चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा गया है। चंद्रमा एक स्वामी ग्रह है और इसे स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा के प्रकाश और वायु से सोमलता आदि औषधियाँ पुष्ट होती हैं और उसी से पृथ्वी भी पुष्ट होती है। चंद्रमा शांत और शीतल प्रकृति का है, पर यहाँ चंद्रमा में 2 भेद हैं। पक्ष बली से मजबूत का जो चंद्रमा होता है वो शुभ ग्रह कहलाता है और पक्ष बल से कमजोर का चंद्रमा पापक ग्रह कहलाता है। पूर्णिमा के पास का चंद्रमा यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक का चंद्रमा पूर्ण ज्योति रहने के कारण शुभ ग्रह कहलाता है। वहीं अमावस्या के पास और या अमावस्या का चंद्रमा यानी कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि तक का चंद्रमा क्षीण होने के कारण अशुभ ग्रह कहलाता है। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि हमेशा ही शुभ होती है। तीसरा ग्रह जो मंगल है उसकी बात करते हैं। मंगल में पराक्रम है, साहस है। मंगल में सूर्य का तेजस्व है तो चंद्रमा की शीतलता भी इसमें है। मंगल शक्ति का नेतृत्व करता है। मंगल पराक्रम, विजय, युद्ध, साहस का प्रतीक है। मंगल एक क्रूर ग्रह और पुरुष ग्रह है। पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी के पिता सूर्य और माता चंद्रमा है और मंगल पृथ्वी के पुत्र हुए, तो इस तरह से सूर्य और चंद्रमा मंगल के नाना नानी हुए। मंगल पृथ्वी से संघर्ष कर उससे अलग हुए हैं, अतः इसमें मारकत्व भी है, इसलिए इसे पापक ग्रह भी कहा गया है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी पर गिरने वाली उल्का पिंड से मंगल ही बचाती है। काल पुरुष में मंगल को पराक्रम और धैर्य का कारक कहा गया है। चौथे ग्रह बुध की बात करते हैं। बुध सूर्य के सबसे समीपस्थ ग्रह है और सूर्य के सबसे समीप होने की वजह से बुध दिखाई नहीं देता है, प्रभावहीन हो जाता है, अस्त हो जाता है। बुध सूर्य से 27 अंशों से अधिक कभी नहीं आगे बढ़ पाता। बुध को राजकुमार ग्रह कहा गया है और नपुंसक ग्रह भी कहा गया है। हालांकि बुध एक शुभ ग्रह है, पर बुध अस्त होने की वजह से वो अपना पूरा अस्तित्व नहीं दिखा पाता, इसलिए इसे राजकुमार ग्रह कहा गया है। जो एक बालक है, उसे मनोरंजन पसंद है, खुद को प्रसन्न रखना चाहता है। बुध यदि किसी क्रूर ग्रह के साथ हो तो यहाँ बुध क्रूर ग्रह हो जाता है और यदि बुध किसी सौम्य ग्रह के साथ बैठा हो तो वो शुभ ग्रह बन जाता है, यानी उसके अंदर सौम्यता आ जाती है, तो बुध को शुभ ग्रह ही कहा जाता है। अकेला बुध यदि कुंडली में किसी भाव में बैठा है तो वह शुभ ग्रह ही कहलाएगा। काल पुरुष की कुंडली में बुध को वाणी का कारक कहा गया है। 5वें ग्रह बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सभी देवों के गुरु हैं, इसलिए इन्हें देव गुरु कहा जाता है। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है एवं पुरुष ग्रह है। सभी ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति होते हैं। उनकी दृष्टियों में अमृत होता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को ज्ञान और सुख का कारक कहा गया है। 6ठे ग्रह शुक्र की बात करते हैं। शुक्र को भोर का तारा कहा गया है। यह एक चमकीला ग्रह है, इसमें आकर्षण है, सौंदर्य है, खूबसूरती है।
शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और इस वजह से शुक्र को दैत्य गुरु कहा जाता है। शुक्र में आकर्षण है और शुक्र स्त्री के कारक होते हैं, इसलिए शुक्र को स्त्री ग्रह कहा गया है। और शुक्र भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र को काम का कारक कहा गया, काम वासना का कारक कहा गया है। सातवें ग्रह शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि एक क्रूर ग्रह एवं नपुंसक ग्रह है। शनि की दृष्टियों में क्रूरता होती है। शनि सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें शनि तक नहीं पहुंच पाती है। शनि सबसे मंदगामी ग्रह है। 9 ग्रहों में से शनि को सेवक का पद प्राप्त है। यह नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह भी है। इनकी दृष्टियां जातक के प्रत्येक सुख से वंचित करने का प्रयास करता है। काल पुरुष की कुंडली में शनि को दुख का कारक कहा गया है। और अंतिम ग्रह राहु और केतु की बात करते हैं तो राहु केतु ग्रह नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह होते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं। राहु और केतु पापक ग्रह कहलाते हैं। इनकी दृष्टियां सुख से विच्छेद कराने वाली होती है। दोस्तों, आज ग्रहों के भेद में मैंने काफ़ी संक्षिप्त रूप में प्रत्येक ग्रहों के बारे में समझाने की कोशिश की है। जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।